कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश की आवाम को रोटी के लिए मोहताज कर दिया जाता है तो सरहदें और खोखले राजनीतिक नारे अपने मायने खोने लगते हैं। आज हम जिस बगावत की बात करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत किसी राजनीतिक दफ्तर से नहीं हुई है, बल्कि खाली पेट और सूखी रसोई से इसकी शुरुआत की गई है। मैं बात कर रही हूँ पीओके की, जहाँ की जनता सड़क पर है और उसकी हजारों नहीं बल्कि लाखों वजह निकलकर सामने आई हैं। चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। विस्तार से आपको बताऊंगी कि आखिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो क्या रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पीओके के रावलकोट में जो हो रहा है वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं या उन लाखों लोगों के सब्र का टूटना है जिन्हें 7 दशकों से सिर्फ झूठ परोसा गया है, झूठे सपने बेचे गए। सोचिए, जिस सरकार का काम अपनी जनता की हिफाजत करना होता हो, अगर वही सरकार अपने ही लोगों का राशन पानी और बुनियादी ज़रूरतें बंद करने लग जाए, चोरी करने लग जाए, दबाने लग जाए, तो आखिर जनता क्या करेगी। बीते 22 दिनों से शहबाज शरीफ सरकार ने रावलकोट की घेराबंदी करके रखी हुई है, लेकिन भूख ने लोगों को डराने के बजाय निडर बनाकर रख दिया। आज पीओके का आम नागरिक पाकिस्तानी सत्ता और सेना की आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि अगर तुम हमें रोटी नहीं दोगे तो हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत भी नहीं है। भूख और धोखे से उपजी इस आग ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां पीओके की जनता मदद की उम्मीद में भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है। और यही वजह है कि सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में बुरी तरीके से अब फंस चुका है। दशकों से, आपको याद हो, कश्मीर के नाम पर राजनीति करने वाला पाकिस्तान अब उसके पैरों तले से जमीन खिसकने लगी है। पीओके की रावलकोट में बगावत की आग भड़क उठी है। हजारों लोग सड़कों पर हैं और मांग क्या कर रहे हैं? मांग यह है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा अब नहीं है। पिछले 22 दिनों से शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा है जिसे देखकर पाकिस्तानी सेना भी खौफ में आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस प्रदर्शन से निकलकर सामने आई है वो यह है कि पीओके के लोगों ने खुलेआम पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी, अगर हमारे हालात नहीं सुधरे तो हम भारत के साथ जुड़ जाएंगे, भारत में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा ये नौबत अचानक से आखिर आ क्यों गई? दरअसल पाकिस्तानी अधिकारियों ने रावलकोट और आसपास के इलाकों में खाने पीने की चीज़ों और दूसरी ज़रूरी सप्लाई पर पिछले 2 हफ्ते से बैन लगा रखा है। आटा, दाल, पेट्रोल जैसी बुनियादी ज़रूरतें, इनके लिए लोग तरस रहे हैं, उन्हें दी ही नहीं जा रही हैं। प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरीके से। अब देखिए, सरकार को लगा था कि इस नाकेबंदी से लोग डर जाएंगे और प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल इसके उल्टा। नाकेबंदी ने आग में घी जैसा काम कर दिया है और विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा हिंसक और तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जब पाकिस्तान खुद भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो उसका सारा गुस्सा और सारा बोझ पीओके की आम जनता पर डाला जा रहा है। इस पूरे आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे हैं स्थानीय नेता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता सरदार अमन खान। उनके भाषणों ने पीओके की जनता में एक नई जान फूंक दी। अमन खान ने अपने एक हालिया संबोधन में वो बात कह दी जो पाकिस्तान में कहना किसी राजद्रोह से कम नहीं। उन्होंने मंच से गरजते हुए कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान को इस इलाके की ज़्यादा ज़रूरत है, न कि इस इलाके के लोगों को पाकिस्तान की। ये खान की तरफ से कहा गया। बात सिर्फ सरकार तक सीमित देखिए नहीं रही। पाकिस्तान में जिस सेना के नाम से सरकारी कांपती आई हैं, पीओके के लोगों ने उसे भी अब ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोगों ने खुले तौर पर उसमें ऐलान किया है कि वे पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अपना सेना प्रमुख नहीं मानते। लोगों का साफ कहना है कि वे अपने ऊपर किसी भी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने इस पूरे प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। भारत का जिक्र 9 जून से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के पास एक अलग ही धरना प्रदर्शन के तहत देखने को मिल रहा है। वहां पर जोरों से भारत का नाम लिया जा रहा। सरदार अमन खान ने अपने समर्थकों और पाकिस्तान सरकार को दरअसल एक अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर खाने पीने और दूसरी ज़रूरती चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई और इसी तरीके से आगे जारी रहा तो वो लोग चुप नहीं बैठेंगे और इस इलाके के लोग मदद के लिए सीधे भारत की ओर अब देखने लगेंगे। अमन खान ने साफ कहा है कि अगर उन्होंने भारत से मदद मांगी
भारत ने उनकी मदद की तो इस इलाके के राजनीतिक हालात हमेशा के लिए बदल जाएंगे और इससे इस्लामाबाद पर जो दबाव बनेगा उसे पाकिस्तानी हुक्मरान संभाल भी नहीं पाएगा। अब जरा सोचिए आप, एक तरफ भारतीय कश्मीर में विकास हो रहा है, स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, पर्यटन रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी अपनी सरकार से लड़ना पड़ रहा है। वो अनाज के लिए वहाँ पर त्राहिमाम हो रहा है, सड़कों पर लोग उतर आए और यही वो फ़र्क है जिसने पीओके की जनता की आंखें खोल कर रख दी। यह आग सिर्फ रावलकोट या पीओके तक सीमित नहीं है, इस आंदोलन की गूंज अब 7 समुंदर पार भी सुनाई दे रही है। विदेशों में रहने वाले कश्मीरी और पीओके के समर्थकों ने कई देशों में पाकिस्तानी दूतावासों और राजनयिक मिशनों के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का राग अलापता है, लेकिन अब दुनिया देख रही है कि उसके अपने ही कब्जे वाले इलाके में मानवाधिकारों का किस तरीके से हनन हो रहा और वहाँ की जनता पाकिस्तान से कितनी नफरत करने लगी है। रावलकोट का यह प्रदर्शन सिर्फ एक राशन का मुद्दा नहीं है, यह दशकों से दबाए गए गुस्से का ज्वालामुखी है जो अब फट चुका है। पीओके के लोग अब समझ चुके हैं कि पाकिस्तान ने उनका सिर्फ इस्तेमाल किया। भारत के साथ जुड़ने की यह मांग कोई साधारण बयान नहीं, बल्कि अब पाकिस्तान के वजूद पर एक सीधा तमाचा है। सरदार अमन खान के शब्द और रावलकोट की सड़कों पर गूंजते नारे इस बात का साफ प्रमाण है कि आप ताकत के दम पर जमीन तो कब्जा सकते हैं, लेकिन वहां के लोगों का दिल नहीं जीत सकते। पाकिस्तान ने दशकों तक कश्मीर के नाम पर अपनी आवाम को गुमराह किया, लेकिन आज जब पीओके के लोगों के सामने अपने बच्चों का पेट भरने का संकट खड़ा हो चुका है तो उन्हें समझ आ चुका है कि उनका असली हमदर्द आखिर कौन हो सकता है। एलओसी के पार भारत की ओर देखना सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं है, बल्कि यह जिंदगी बचाने की एक हताश और आखिरी पीओके के लोगों की पुकार है। यह प्रदर्शन दुनिया के लिए एक कड़ा संदेश भी है। एक तरफ वह तंत्र है जो अपने ही लोगों को बुनियादी हकों के लिए तरसा रहा है, दूसरी तरफ एक ऐसा भविष्य है जहां स्थिरता, विकास, सम्मान है। पाकिस्तान के हुक्मरान आज नहीं तो कल इस सच का सामना करने के लिए मजबूर होंगे ही। उन्होंने पीओके को हमेशा के लिए खो दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। नक्शे पर नहीं तो कम से कम वहां के लोगों के दिलों में तो अब पाकिस्तान नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तानी सेना इसे हमेशा की तरह ताकत के दम पर कुचलने की कोशिश करेगी या फिर पीओके सच में एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगा। भारत सरकार भी इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। आपको क्या लगता है, क्या पीओके के लोगों का भारत में विलय का सपना जल्द हकीकत होने वाला है? कमेंट में जरूर बताएं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं